अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारी ये वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, हम शायकीन उर्दू और उर्दू ज़ुबान व अदब के तलबा के लिए मुहावरा, रोज़मर्रा और उन दोनों का फ़र्क ये बयान कर चुके हैं। आज हम अपने नाज़रीन के लिए चंद मुहावरात लेकर आए हैं। इसमें एक तरह से याद दहानी भी है और ज़हनी आजमाइश भी है। तो देखते हैं कि हमारे तलबा को और शायकीन उर्दू को कितने उर्दू मुहावरात जो हैं याद हैं। जी, तो पहला मुहावरा है नाज़रीन, पगड़ी संभालना। जी, कौन बताएगा इसका मानी? पगड़ी संभालना ये मुहावरा है, इसका क्या मानी है? जी, तो सुन लीजिए। इस मुहावरे का मानी होता है इज़्ज़त बचाना। जी, फूट फूट कर रोना। ये तो आसान मुहावरा है, यकीनन आपको इसका मानी मालूम होंगे इसके मानी। जी, इसका मानी होता है जी बहुत रोना, बहुत ज़्यादा रोना। पेट की आग बुझाना। जी, पेट की आग बुझाना, इसका मानी कौन बताएगा? जी, इसका मानी होता है भूख मिटाना या खाना खा लेना। पीठ ना लगना, यह है जी अगला मुहावरा, पीठ ना लगना। जी, इसका क्या मानी होता है? जी, इसका मानी होता है जी चैन ना मिलना, चैन ना मिलना। जी, नेक्स्ट है जी पीठ दिखाना। पीठ दिखाना, इसका क्या मानी होता है जी? पीठ दिखाना का मानी होता है जी हार जाना, शिकस्त हो जाना, या डर कर या खौफज़दा होकर भाग जाना। पेट का हल्का होना। पेट का हल्का होना, जी क्या मानी है इसका? जी नाज़रीन, इसका मानी होता है चुगली खाना, यानी किसी की शिकायत जो है वो बयान करना या शिकायत लगाना। पानी सर से ऊंचा होना। पानी सर से ऊंचा होना का मानी? जी नाज़रीन, इसका मानी होता है बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाना या बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। जी, नेक्स्ट है जी पांसा पलटना। पांसा पलटना, जी इसका मानी होता है नाज़रीन अचानक हालत में तब्दीली आ जाना। और नेक्स्ट है जी पत्थर तले हाथ दबना। पत्थर तले हाथ दबना, जी ये भी आसान मुहावरा है, मालूम होगा आप सबको। मानी होता है मजबूर होना। पेट में चूहे दौड़ना। पेट में चूहे दौड़ना, जी ये तो बहुत ही ज़ुबान ज़दे आम मुहावरा है, यकीनन सभी को मालूम होगा। जी, इसका मानी होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना। तू तू मैं करना। तू तू मैं करना, जी ये भी आसान मुहावरा है, मानी होता है झगड़ा करना। थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन होना, जी इसका मानी होता है अपनी जगह कायम ना रहना। यानी थाली में अगर बैंगन रखा हो, बैंगन गोल वाला, तो थाली में रखा हो, थाली जिस तरह झुकेगी वो बैंगन भी उधर ही लुढ़क जाएगा। तो ये ऐसे मौके पर बोलते हैं जब कोई शख्स अपनी बात पर, अपने किसी नज़रिए पर कायम ना रहे, तो उसे कहते हैं कि थाली का बैंगन होना। 3-5 करना। 3-5 करना, जी इसका मानी क्या होता है? फजूल बातें करना, बेकार बातें करना। 3 में ना 13 में। 3 में
ना तेरा में, इसका मानी होता है किसी गिनती में ना होना, यानी मुराद है कि कोई कदर ना होना, कोई इज़्ज़त या कोई वक़्त ना होना। तारे गिनना, तारे गिनना नाज़रीन इसका मानी होता है जागते रहना, या इसका दूसरा मानी है नींद ना आना। तकिया करना, तकिया करना जी, तकिया पिलो, तकिया से मुराद यहाँ पिलो नहीं है। तकिया करना ये मुहावरा है जी। मुहावरा इसका मानी होता है किसी पर भरोसा करना, किसी पर एतमाद करना, किसी पर इन्हिसार करना। टोपी उछालना, टोपी उछालना या पगड़ी उछालना आमतौर पर ये बोला जाता है, टोपी उछालना भी बोल लेते हैं। तो इसका मानी होता है जलील करना या किसी की यानी बेइज्जती करना। और एक इसका मानी टोपी उछालना अगर बोला जाए, पगड़ी उछालना अगर हो तो उसका मानी तो होगा जलील करना, बेइज्जत करना, किसी की तहक़ीर करना। और टोपी उछालना अगर बोला जाए तो इसका मानी होता है खुश होना। जैसे आप देखते हैं यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में स्टूडेंट्स को जब डिग्री मिलती है तो वो अपनी जो कैप होती है, स्कॉलर्स कैप, वो उसे हवा में उछालते हैं। तो ये वहाँ बोला जाता है टोपी उछालना यानी खुश होना। जूतियों में दाल बटना, जूतियों में दाल बटना इसका मानी है जी लड़ाई होना, झगड़ा होना, ना इत्तेफाकी होना, निफाक का शिकार होना। जाल बिछाना, जाल बिछाना मुहावरा बहुत आसान है, बोला जाता है रोज़मर्रा गुफ्तगू में जी। जाल बिछाना का मानी होता है साजिश करना, फ़रेब देना, धोखा देना वगैरह वगैरह। जान में जान आना जी नाज़रीन ये भी आसान मुहावरा है, अक्सर बोला जाता है जान में जान आना। इसका मतलब होता है इत्मीनान होना, तसल्ली होना। चरागे सहरी होना, चरागे सहरी होना मुराद है मरने के करीब होना, मरने के करीब होना। अमूमी तौर पर बूढ़े लोगों के लिए जो बुढ़ापे की वजह से अपनी तबई उम्र के करीब होते हैं उनके लिए बोला जाता है चरागे सहरी होना। यानी ये वहाँ से लिया गया है तसव्वुर कि जब पहले वक्तों में रात भर चिराग जलता रहता था तो बवक्ते सुबह उसका जो तेल होता था वो ख़त्म होने वाला होता था, तो बत्ती की लौ जो होती थी वो मध्यम पड़ जाती थी। तो इससे ये तसव्वुर लिया गया है। तो मरने के करीब होना ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है। तो नाज़रीन आज के लिए हमारे इतने ही मुहावरात हैं। आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि मुहावरात की थोड़ी सी ज़हनी आजमाइश की जाए ताकि हमें जो मुहावरात हमने पढ़ रखे हैं या सुन रखे हैं उनकी थोड़ी सी जो है वो तजदीद हो जाए और याद दहानी हो जाए। उम्मीद है नाज़रीन कि आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा और हम तवक्को करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारी वीडियोस के बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात सेहत ने मौका दिया, मोहलत दी, तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।